तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग का निर्माण का तरफ से संदीप खिलाड़ी सर का सक्सेस सेमिनार होने जा रहा है। और ये सक्सेस सेमिनार में आज ऑल ओवर इंडिया से, नॉट ओनली फ्रॉम असम नॉर्थ ईस्ट बट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट यूट्यूब में है। और इसलिए थोड़ा मैं पहले बता दूँ व्हाट इज सक्सेस सेमिनार। सक्सेस मीन्स हम लोग को सबको ही मालूम है, जो हम लोग को जीवन में सफलता चाहिए। और फेस्टिज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ हम लोग एक नॉर्मल लोग भी, एक एवरेज पीपल भी यहाँ हम लोग को एक अच्छा सक्सेस मिल सकता है, एबव एवरेज और एक एक्सटर्नरी पर्याय तक हम लोग जा सकता है। और ये सक्सेस सेमिनार में यहाँ वही सिखाया जाता है लाइफ स्टोरी से, कैसे उन्होंने लाइफ में फेस्टिज का थ्रू से सक्सेस मिला है और किस हिसाब से उससे हम लोग इंस्पायर हो सकते हैं, उसको अनुकरण करके हम लोग भी यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है। और साथों साथ बाद में उन्होंने हम लोग को कुछ सक्सेस टिप देंगे जिसको अप्लाई करके हम लोग तेजी से इस माध्यम में हम लोग भी एक अच्छा मुकाम में पहुंच सकते हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। तो मैं ऐसे एक व्यक्ति का इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जो ऑल ओवर इंडिया का फेस्टिज का एक बहुत बड़ा फिगर है, एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति है। नॉट ओनली उन्होंने विथ फैमिली एक मोस्ट डायनामिक कपल, द मोस्ट सक्सेसफुल कपल इन फेस्टिज, जिन्होंने कम समय में बहुत एक अच्छा मुकाम हासिल किया है और काफ़ी हम लोग जैसे एवरेज नॉर्मल लोग को अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने के लिए वो लोग सपोर्ट किया है। और वो नॉन अदर देन फेस्टिज डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर संदीप खिलाड़ी सर और उनका वाइफ मीनाल खिलाड़ी मैडम। और शुरू करने से पहले मैं ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी लूँगा उनका बारे में ब्रीफली बोलने के लिए, क्योंकि मेरा भी मौका मिला था उनका साथ 2-3 बार मुलाकात होने के लिए। और बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी का वो पर्सन है। और उन्होंने पुणे से बिलोंग करता है, एक बहुत ही वेल टू डे फैमिली का है, अच्छा मैनेजमेंट का डिग्रिया है, अच्छा पोजीशन में वो लोग था। और अभी ये फुल टाइम फेस्टिज को एज ए प्रोफेशन कर चुका है, सक्सेसफुली कर रहा है। और क्या क्या अचीवमेंट इस कम समय में किया है वो उनका मुख से हम लोग सुनेंगे। और दूसरी बात है, मैं इस दौरान एक बात कहने के लिए मैं चाहता हूँ, ये बीच में एक बार गोवा में सर का साथ मुलाकात हुआ था और गोवा में उनको एक बात मेरे को अभी भी याद है। उन्होंने यही बोला था, जे हम लोग का जो डायरेक्ट मार्केटिंग या बेस्टिस प्लेटफॉर्म, काफ़ी लोगों को सक्सेस स्टोरी में यही नॉर्मली सुना जाता है कि मेरा पास कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल जीरो था, नेगेटिव था और फेस्टिज में आके इस मुकाम हासिल किया हूँ या कर रही हूँ। पर सबसे बड़ी बात है, काफ़ी लोगों का ऐसा है जो जिसका पास कुछ नहीं है वही फेस्टिज करता है, पर एक्चुअली वो नहीं है। फेस्टिज ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, हर लोग है जिसका किसी का पास क्वालिफिकेशन नहीं है और साथों साथ टॉप क्वालिफाइड अच्छा सेक्टर में बिलोंग कर रहे हैं, वो लोग भी इसको एक बहुत ही अच्छी एज ए कैरियर, एज ए प्लेटफॉर्म ले सकता है। और ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और जो उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है। तो अभी हम लोग ज़्यादा समय और नहीं लेंगे, तो उनसे हम लोग सुनेंगे। और खासकर इस जो सिचुएशन में, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड, जो कोरोना का जो पीरियड है, इस सिचुएशन में जब दूसरा सेक्टर में लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा अपना नौकरी बचाने के लिए, या अपना नौकरी खो बैठा है, दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस वो लोग का बंद हो रहा है या काफ़ी चैलेंज फेस कर रहा है, खुद का डे टू डे
लाइवलीहुड के लिए। पर उस सिचुएशन में भी फेस्टिस में कैसा लोगों ने रेगुलर और अच्छा इनकम कर रहा है, अच्छा लाइफ मेंटेन कर रहा है, वो सर हम लोग को बहुत अच्छी तरह बताएंगे। और सबको यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ध्यान से सर को सुनिए, क्योंकि ये 1 घंटा, ये 1 आवर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सीख मिलेगा, जो हमको लॉन्ग लाइफ के लिए हम लोग को एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। तो अभी समय एक्सप्लेन ना करते हुए वेलकम करते हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, नाउ द माइक इज योर्स। जयंत जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। मीन्स एक पूरा वो एक स्टेज का फील आ गया मुझे, और आई वाज मिसिंग दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिस्टर तरुण माहेश्वरी ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आज मैं मीन्स बहुत अपने आप को बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, बहुत अपने आप को लकी मान रहा हूँ, भाग्यशाली मान रहा हूँ, क्योंकि थ्रू दिस जूम में बहुत सारे लोगों की लाइफ को हम लोग यहाँ से टच कर सकते हैं। ओके, एंड वी आर इनटू ग्रेट इंडस्ट्री, जहां हम लोगों ने देखा है कि लोगों की लाइफ चेंज होते हुए। ओके, ना ही मीन्स लोगों की लाइफ, हमने अपनी खुद की लाइफ चेंज की है। ओके, तो मैं आज थोड़ा सा जरिया बनना चाहूंगा, एक निमित्त बनना चाहूंगा बहुत सारे लोगों की लाइफ टच करने के लिए। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ये सक्सेस सेमिनार को स्टार्ट करना चाहूंगा विथ योर ऑल परमिशन। ओके, माय नेम इज संदीप खिलारे, मेरा नाम संदीप खिलारे है। मैं प्रॉपर पुणे महाराष्ट्र से हूँ। ओके, और इंडिया से हूँ। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारी एक्टिविटीज मीन्स इंटरनेशनली भी चल रही है, तो हम लोग बोलते हैं कि इंडिया से हो, तो उल्टा ज्यादा फक्र फील होता है। ओके, ग्रेट। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है मैनेजमेंट का। आई हैव डन माय मैनेजमेंट डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल। Okay, my wife is also working with me. She has also done MBA finance. Okay, हम लोगों को जो मीन्स परवरिश हुई है, दैट इज इन वेरी मिडिल क्लास फैमिली, एक सर्विस ओरिएंटेड फैमिली बोल सकते हैं आप, कि जहां मीन्स हमारी जरूरतें बहुत अच्छी तरह से पूरी होती थी, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ में क्या मांगना है ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता था। जैसे कि बोलते हैं ना कि लाइक मीन्स अगर आपकी छोटी सोच है तो आप छोटा ही मांगोगे और वो मिल भी जाएगा और उसमें खुशी भी मिल जाएगी। तो हम लोग, अगर आप ये कह सकते हैं, हम लोग बहुत ही खुश थे, अपने अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। हमारे घर का एक रिवाज था कि लाइक आपको किसी भी हालत में आपको पढ़ाई अच्छी करनी है। मीन्स देयर इज नो एनी एक्सक्यूज, देयर विल नॉट बी एनी सब्स्टिट्यूट। पढ़ाई को मैं छोड़ के दूसरा कुछ घर में प्रायोरिटी था ही नहीं। तो ऑनेस्टली बात यह है कि हम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ओके, पढ़ाई में अच्छे थे, बहुत सिंसियरली पढ़ाई करते थे। सब एजुकेशन मीन्स अच्छी तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया, मेरा मैनेजमेंट भी हुआ। लेकिन वो ड्रीम एक ही था, ड्रीम भी नहीं कह सकते, वो एक रिवाज था घर में, जो एक बोलते ना कि आपको ऐसा ही करना है। क्या करना था? तो लाइक जैसे डैडी मेरे रेलवे में सर्विस करते रहे, ही वाज ऑफिसर इन रेलवे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। तो आपको क्या करना है? आपको अच्छी खासी नौकरी पानी है, बस दैट वाज ओनली थिंग। उसको ड्रीम बोला जाता है वगैरह, वो तो बाद में समझ में आया, क्योंकि ड्रीम नाम की कोई चीज होती है वगैरह, ये सब बातें बाद में समझ में आई। लेकिन मीन्स अभी उसको इच्छा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन एक ही इच्छा थी, लाइक पढ़ाई खत्म करनी है और आपको जॉब करनी है, बस। मीन्स लाइक अगर जॉब मिल गई तो मीन्स लाइक लाइफ में आपने सब पा लिया, ऐसे था। बाकी उसको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं था। और हम लोग सब पटरी पे थे, लाइक पूरा वी वर ऑन अ ट्रैक, कि अच्छी पढ़ाई चल रही थी, अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, तो जॉब मिलना ही था। ओके, कॉलेज में बहुत बहुत टॉप भी करते थे, तो मीन्स अच्छा खासा जॉब मिलेगा वो भी हम लोगों को पता था। तो मीन्स लाइफ जी रहे थे। लाइफ जीना और जीतना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो हमें इस इंडस्ट्री ने बताया। ओके, नहीं तो लाइफ तो हमारी मीन्स लाइक जी रहे थे, काट रहे थे वगैरह, वो भी नहीं, अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि क्या मांगना है वो बहुत अच्छी तरह से पता था। तो ऐसे ही चल रही थी जिंदगी। तो व्हाइल कंप्लीटिंग माय मैनेजमेंट डिग्री लास्ट ईयर में ऐसा हुआ, मीनल जी मेरे लाइफ में आई। ओके, तो जैसे हम लोगों का अच्छा ग्रुप था, हम लोगों की अच्छी दोस्ती थी, तो हमने शादी करने का डिसीजन लिया। हमने शादी करने का जो डिसीजन लिया, तो शायद वो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर, मैं प्रिपेयर नहीं था। लेकिन शादी का डिसीजन तो हम लोगों ने लिया था, तो अपने आप को मीन्स लाइक प्रूव करना था, बहुत सारी बातें थी। तो मीन्स एक बार मैं मिनल जी की मम्मी को मिलने गया था कि लाइक हम लोगों का शादी का प्लान है वगैरह। तो
वो मीन्स हम लोगों को पहचानती थी, वी वर इन अ ग्रुप, हम लोग एक ग्रुप में थे, तो वो मुझे पहचानती थी अच्छी तरह से। तो उन्होंने ये प्रपोजल को ना नहीं बोला था, उन्होंने बोला था ओके ठीक है वी विल सी, हम लोग देखते हैं। लेकिन देखते हैं का मतलब बहुत डेंजर था कि मुझे एक स्पेसिफिक टाइम है और मुझे किसी भी हालत में अपने आप को प्रूव करना है। तो इस दौड़ पे मैं निकल पड़ा कि नहीं अपने आप को प्रूव करना है। तो एक बात और एक अच्छी हुई थी तब उस टाइम पे, मैंने अपना मैनेजमेंट खत्म करते वक्त एक प्रोजेक्ट किया था। ओके, एक प्रोजेक्ट किया था। हमारे यहाँ रिवाज है मैनेजमेंट के लास्ट ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है, वो प्रोजेक्ट आप कुछ ना कुछ एक नया सब्जेक्ट लेके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने हमेशा मीन्स वहाँ कॉलेज में ऐसे होता था, जो लोगों ने पहले 4-5 साल पहले कुछ प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट को लोग लेते थे, उसको ही कॉपी करके सबमिट करते थे। मेरा लेकिन सोच थोड़ी अलग थी, मैं कुछ नया करना चाहता था। तो मैं देख रहा था मेरे जो दोस्त लोग थे उनके जो भाई थे, ओके, जो बड़े भाई वगैरह थे वो आउट ऑफ इंडिया गए थे एमएस वगैरह करने के लिए, और वो लोग वहां जाके कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। ऐसे मेरे कानों पे पड़ा था। तो मुझे बहुत ताज्जुब लगता था, यार इनके मम्मी पापा ने इतना बड़ा बैंक से कर्जा उठा के इधर उधर से पैसा एडजस्ट करके इनको पढ़ाई के लिए भेजा है, और ये लोग वहां जाके कुछ अलग तरीका का काम करते हैं। तो मैं मीन्स वो थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी मुझ में पैदा हुई, वो जिज्ञासा मेरे में पैदा हुई कि ये लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं वहां जाके। तो थोड़ा सा मैंने समझने की मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया। तो मुझे समझ में ये नेटवर्क मार्केटिंग का कोई बिजनेस करते हैं ये लोग, अपनी पढ़ाई वगैरह तो करते ही करते हैं लेकिन पार्ट टाइम में कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो वे थोड़ा सा मैं वो सब चीजें ढूंढने लगा, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया इस चीजों में। तो मुझे लगा यार क्यों ना इसको ही हम लोग एक प्रोजेक्ट का टॉपिक बनाए, क्यों ना इसके ऊपर ही प्रोजेक्ट किया जाए। तो मैंने उसी टॉपिक को अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक करके चुना, दैट वाज नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था पोटेंशियल ऑफ कंज्यूमर नेटवर्किंग इन इंडिया, यानी नेटवर्क मार्केटिंग आगे इंडिया में जाके फैलने की, आगे बढ़ने की क्या संभावना है, इसके ऊपर मैं स्टडी करता था। तो मैं बहुत सारे किताबें पढ़ता था, कुछ फॉरेनर्स को जाके मिलता था, क्योंकि ये मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ इट इज अराउंड 1997-98 की मैं बात कर रहा हूँ आपको। तो मुझे यहाँ कुछ इतना लिटरेचर नहीं मिलता था, ना कुछ रेफरेंस मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। फिर भी मैं बहुत ढूंढता था। यहाँ पूना में ब्रिटिश लाइब्रेरी करके लाइब्रेरी है, वहाँ कुछ किताबें मुझे अवेलेबल होती थी। वो जो मैक्सिमम किताबें वो अमेरिका के थी, ज्यादा जापान से थी, तो उनको मैं पढ़ता था। वहां से मुझे कुछ रेफरेंस मिलते थे। जो रेफरेंस मुझे मिलते थे तो वो मैं उन लोगों को मिलने के लिए, तब इंडिया ओपन हो रहा था इस इंडस्ट्री के लिए, तो वो लोग कुछ लोग ट्रैवल करके मुंबई में आते थे। तब तो वहां उसको बॉम्बे कहा जाता था, तो मुंबई में आते थे कुछ लोग, तो उनको मिलने के लिए मैं स्पेसिफिकली मुंबई में जाता था। ओके, तो उन लोगों को जब मैं मिलता था तो मीन्स बहुत एक अलग ही सीन होता था। मीन्स लाइक वो ऐसे समुद्र, बहुत बार वो बड़े बड़े होटल में रहते थे, समुद्र किनारे पे शाम को आते थे, लेकिन उनके पास एक अलग तरीके का चेयर होता था। वो चेयर वहां समुद्र के किनारे मीन्स उसको फैला के आगे मीन्स वो बियर की बॉटल, हाथ में गिटार वगैरह बजा के हुए बैठते थे। मैं उनके साथ बातें करता था, मैं जानना चाहता था ये इंडस्ट्री क्या है एग्जैक्टली। तो मुझे वो बोलते थे वी आर एंजॉइंग फ्रीडम, वी आर एंजॉइंग फ्रीडम, फ्रीडम, आजादी। तो मुझे समझ में नहीं आता था व्हाट दे आर टॉकिंग एग्जैक्टली, क्या बात कर रहे हैं। तो वो मुझे बताते थे कि हम लोग पैसिव इनकम एंजॉय करते हैं। तो पैसिव इनकम एंजॉय करने का मतलब है, अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आपके पास बहुत सारा टाइम भी है, या इसका मतलब ये है कि आपको पैसे के लिए भागना नहीं पड़ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता था यार इस इंडस्ट्री की इतनी पावर है। वो मुझे कुछ एग्जाम्पल बताते थे कि जिन लोगों के पास खुद के मीन्स खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज उनके खुद के ना ही घर है बड़े बड़े, उनके खुद के आइलैंड्स है, उनके खुद के प्लेन से। तो मुझे बहुत ताज्जुब होता था, लेकिन वो सब बातें मैं लिखता था, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं था, मुझे सिर्फ अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। लेकिन मुझे ये पता नहीं था शायद ये प्रोजेक्ट में जो कर रहा हूँ या आगे की सीन की कुछ ना कुछ तैयारी हो रही है, ये मुझे दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग, रादर आई वाज नॉट टोटली अवेयर कि ये सब कुछ हो रहा है। जब मीना जी के मीन्स घर से मुझे थोड़ा सा प्रेशर आने लगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ कमाना है, तो फिर मैंने सोच लिया है कि जिसमें हमने पढ़ाई की है क्यों ना उसमें हाथ आजमाया जाए, क्योंकि पढ़ाई तो हो चुकी थी और हम लोग मन से पूरा मेंटली कन्विंस थे कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है। और एक उस टाइम पर तो ये रिवाज भी था कि जो अमेरिका में वगैरह चल रहा है वो इंडिया में चलेगा ही चलेगा, मीन्स आज ना कल तो वो आएगा ही आएगा, ये रिवाज ही था। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम लोग ट्राई करें। उसी टाइम पे मेरे घर पे एक अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट आया। आप सभी लोग जानते हो मैं किस कंपनी की बारे में बात कर रहा हूँ।
तो कंपनी का एक प्रोडक्ट हमारे घर में आया। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट हमारे घर में आया, तो जैसे मेरे मम्मी ने वो प्रोडक्ट को लिया, तो मम्मी ने उसको ऐसा पलट के पीछे से देखा। क्या देखा होगा? बराबर आपने सही पकड़ा, मेरे मम्मी ने पिछले साइड, वो प्रोडक्ट के पिछले साइड में उसका कॉस्ट देखा। मम्मी का चेहरा टोटली बदल गया था उसकी कॉस्ट देके। जो बंदा आया था, जो रिश्तेदार हमारे घर पे आया था प्रोडक्ट देने के लिए, तो मीन्स मम्मी का जो बदला हुआ चेहरा देख के तो वो पैसा भी नहीं मांग सका। रादर अगर वो पैसा मांगता तो मम्मी एक तो प्रोडक्ट वापस करती, नहीं तो पैसा देती भी नहीं। ओके, तो उसने खुद ने ही कहा कि नहीं नहीं भाभी जी, आप प्रोडक्ट रख लो, पैसे का बाद में देखेंगे वगैरह, और मम्मी ने प्रोडक्ट रख लिया घर पे। लेकिन जब वो पर्सन वहां से गए तो मेरे मम्मी ने एक वर्ड बोला, एक सेंटेंस बोला, उसकी वजह से मेरा पूरा नजरिया चेंज हो गया। मेरे मम्मी ने बोला कि अगर कोई घर में अच्छे मेहमान आते हैं, अच्छे बड़े मीन्स हाई प्रोफाइल रिश्तेदार आते हैं, तो ही ये प्रोडक्ट यूज होगा। यानी मेरी मम्मी मन से कंज्यूमर बनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, बिल्कुल रेडी नहीं थी। तो मैं सोचने लगा, अगर मेरा घर ये कंज्यूमर बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बिजनेस होगा कैसे? उसका कॉस्ट इतना हाई कॉस्टिंग था कि मैं देखिए ना, अब मैं लगभग मैं बात कर रहा हूँ 1980 1998 की बात कर रहा हूँ, 1998 99 की बात कर रहा हूँ। तो मीन्स लाइक पसीने छूट रहे थे वो प्रोडक्ट की कॉस्ट देखे। तो मम्मी ने तो इतना तुरंत ना कहा, तो मुझे मीन्स लाइक दिमाग में ऐसे आ गया कि मैं कंज्यूमर नहीं बन सकता इस प्रोडक्ट का, इस कंपनी के हम लोग कंज्यूमर नहीं बन सकते। ओके, क्योंकि मेरी फैमिली कंज्यूमर बनने के लिए तैयार नहीं थी। आपको, आप जब भी वेस्टेज में काम करते हो तो आपको यही देख मीन्स प्लस पॉइंट दिखेगा कि जो कॉस्ट फैक्टर जो है वेस्टेज का, दैट इज फैबुलस, दैट इज फैबुलस। तो हम लोग इजीली कंज्यूमर बनने के लिए तैयार होते हैं। ओके, बिजनेस अलग बात रहा। ओके, लेकिन हम लोग कंज्यूमर तो इजीली बन जाते हैं। और मेरे प्रोजेक्ट का नाम था पोटेंशियल ऑफ कंज्यूमर नेटवर्किंग इन इंडिया। कंज्यूमर नेटवर्किंग की पावर के बारे में मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया था। तो मुझे दिल से लगने लगा, यार आई थिंक आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ कॉस्टिंग। मैं इस कॉस्टिंग को, मैं अपने आप को या मेरे जो आजू बाजू वाला सर्कल था उसको सुटेबल नहीं मानता था। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर कोई इसको इंडियन ऑप्शन है क्या, इंडियन ऑप्शन है क्या। तो जैसे मैं ढूंढना मैंने स्टार्ट किया तो मुझे एक इंडियन कंपनी के साथ मैं जुड़ गया। विद द 100% फेथ एंड बिलीफ में मैंने काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मन में वो कीड़ा बिल्कुल नहीं था कि ये होगा क्या, नहीं होगा क्या, अब हमसे हो सकता है क्या, नहीं हो, कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने बहुत बड़ा पिक्चर देख के मैं इस बिजनेस में आया था, इस इंडस्ट्री में आया था। तो दिल में तो एक बात फिक्स थी कि ये बहुत आगे जाके ग्रो करेगा। ओके, तो हमने पूरे शिद्दत से काम करना स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ नियर अबाउट 21 22 I become a fastest diamond director in the history of that company. ओके, उस टाइम पे डायमंड बनना, आई थिंक मेरा कुछ रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया सेकंड रैंक करता था मैं। मेरा एज लगभग 21 22 साल की मेरी उम्र थी। तो दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। सक्सेस तो बड़ा था, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैच्योरिटी शायद नहीं थी। और सपना एक ही था कि मीना जी के साथ शादी करनी थी, अपने आप को प्रूव करना था किसी भी हालत में। तो काम तो बहुत अच्छा हुआ विद द ग्रेस ऑफ गॉड, सक्सेस भी बहुत बड़ा मिला। मैं आपको एक बात मेंशन करना चाहूंगा, तब मैंने एक कार परचेज की थी। उस कार का कॉस्टिंग इट वाज नियर अबाउट 13 lakhs। और जिस घर में मैं रहता था उसका कॉस्टिंग नियर अबाउट 3-4 लाख रुपए उसका कॉस्टिंग था। लेकिन जो गाड़ी में चला रहा था वो लगभग 13-14 लाख की गाड़ी थी। ओके, हमारे यहाँ के जो आमदार साहब थे उनके पास सिर्फ वो गाड़ी थी, उसके बाद में मेरे पास वो गाड़ी थी। तो यानी जुनून था, जोश था शायद, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है उस टाइम का इतना, लेकिन शायद वो बिजनेस मैच्योरिटी हम में कम थी। ओके, बिजनेस मैच्योरिटी हम में कम थी। एक्साइटमेंट बहुत हाई लेवल पे था, बहुत हाई लेवल पे था। तो जैसे मीन्स अगर वो बिजनेस मैच्योरिटी आपकी बढ़ती नहीं है, ओके, तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ता है। ओके, उस कंपनी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, क्योंकि वो कंपनी पूरा जो फॉरेनर्स के कोच होते थे उनके मीन्स सलाह के ऊपर चलती थी। ओके, तो जैसे कोई फॉरेनर चेंज हो गया तो पूरा उनका स्ट्रैटेजी चेंज हो जाता था हमेशा। तो देयर वर मेनी रीजंस। मैं ये मीन्स बहाने नहीं बनाना चाहूंगा, तो उल्टा ब्लेम अपने आप पे लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप कि लीडर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो चलो हम लोग अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। शायद हम लोग मैच्योर नहीं थे वो सक्सेस संभालने के लिए। चलो ठीक है, उससे भी भगवान ने हमें बहुत सिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत टफ पीरियड हम लोगों ने देखा, बहुत टफ पीरियड में पूरा टूट गया था। क्योंकि जिस कंपनी में आप पूरे शिखर पे होते हो, वहां से डायरेक्ट आप ग्राउंड पे आते हो, तो वो बहुत बड़ा झटका होता है, बहुत बड़ा झटका होता है, बहुत बड़ा शॉक होता है। और
ऑनेस्टली हम लोगों ने वो सब टफ पीरियड फेस किया है और उसके वजह से शायद आज हम लोग यहाँ स्ट्रांगली खड़े, क्योंकि सीखे हम लोग उस सब चीजों में। आगे जाके जो मैंने गाड़ी ली थी वो भी मुझे बेचनी पड़ी, और वहां सक्सेस पाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल पीरियड था, बहुत बड़ा स्ट्रगल पीरियड था। क्योंकि मीन्स लोग हमेशा ये गलती करते कि अपने स्ट्रगल पीरियड को बहुत बड़ा करते हैं। हम लोगों ने स्ट्रगल पीरियड को बहुत छोटा किया था। इसका मतलब है छोटे पीरियड में बहुत सारी गालियां घर से खाई थी, ओके, बहुत सारी, क्योंकि घर वाले पूरे नाराज हो गए थे। क्योंकि घर में जैसे मैंने बताया पूरा एजुकेशन का माहौल था, एजुकेशन के बाद आपको जॉब करनी है। शायद जॉब करता तो मुझे 2-5 हजार रुपए उस टाइम पे ऐसे ही मिल जाते खर्चा करने के लिए, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एक पैसा घर से नहीं मिल सकता था। मुझे अभी भी याद है जो मुझे घर से पैसा मिला था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, वो मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा मुझे भरने के लिए दिया गया था, और जो मैंने पैसा डाइवर्ट किया था उस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो घर में तो पूरा माहौल पूरा बिगड़ गया था, घर से बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। रादर मेरा उस टाइम पे मेरा खुद की मीन्स सोच ये थी मैं किसी भी हालत में घर से सपोर्ट नहीं लूंगा, जो भी अपने बलबूते पे करूंगा, मेरी खुद की स्टोरी मैं क्रिएट करूंगा। तो घर में बहुत तो पूरा इंडिया पाकिस्तान का मैच का माहौल बन गया था। मुझे अभी भी याद है जैसे मैं घर पे लेट आता था तो मुझे घर में मीन्स लिया नहीं जाता था अंदर, और घर के बाहर मेरे डैडी आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक बोर्ड बना के रखा था कि लाइक डाइनिंग हॉल इज क्लोज, उसको मराठी में बोलते कि लाइक खानावळ बंद है, मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड, आपको अंदर आने में मनाही है क्योंकि अभी सब क्लोज हो गया है, क्योंकि आप सिर्फ खाना खाने के लिए घर पे आते हो। तो ऐसे मेरे डैडी मानते थे। मेरे डैडी, जैसे मैंने कहा, मेरे डैडी आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने दीवार पे एक ड्राइंग बनाया था। आप वो श्रावण कुमार की स्टोरी तो आपको सबको पता होगी कि वो एक कावड़ कावड़ करके होता है, उसमें अपने मम्मी पापा को लेके जाता है। वैसे उन्होंने एक ड्राइंग घर पे बनाया था, उस वहां एक कावड़ दिखाई गई थी, और वो संदीप यानी श्रावण बाबू वो लेके जा रहा है वो कावड़। एक कावड़ में एक जो तराजू टाइप होता है उसमें उसने मम्मी पापा को रखा है, और दूसरे कावड़ में उसने वो कंपनी के किट को रखा है, और वो इतना भारी है कि वो नीचे जा रहा है। यानी संदीप को मम्मी पापा की कुछ वैल्यू नहीं है, वो कंपनी के काम को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। शायद आपको अभी हंसी आ रही होगी, लेकिन ऑनेस्टली फ्रेंड मैं बहुत रोया था जब मैंने ये देखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, ये मम्मी पापा इनका दोष नहीं होता इन लोगों का, शायद हम लोग उनको समझा नहीं पाते। और वो टाइम इतना टफ था कि ना तब कोई सक्सेस स्टोरी थी, ना कोई इंडस्ट्री की वैल्यू थी, या कुछ किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने घर पे, मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम पे फॉरेन ट्रिप के लिए सिलेक्ट हुआ था, तब मैंने जब घर पे बोला था, तब कि मुझे बोलना पड़ा था ऑफिशियली कि आई एम डूइंग दिस बिजनेस और मुझे अभी आउट ऑफ इंडिया जाना है। तब अभी लगभग 20 साल पहले की बात मैं आपको बोल रहा हूँ, 19-20 साल पहले की बात। तो मेरे डैडी ने पूछा था कि आपका इनकम क्या होता है महीने का। तो मैंने उनको कुछ 34,000 अराउंड मेरा चेक था, वो मैंने उनको दिखाया था। तो उन्होंने पूछा था कि क्या ये पूरे साल का मिला के इनकम है आपका, या एक महीने का इनकम है। ओके, तो मीन्स किसी को विश्वास नहीं होता था कि इतना इनकम भी हो सकता है। ओके, तो हमने बहुत सारा टफ पीरियड देखा, बहुत सारा लोग काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हमने पूजा की थी। ओके, इतना पैशन था काम करने का, क्योंकि हार्डवर्क पैशन को ऑप्शन होता ही नहीं है अगर आपको कुछ बड़ा सक्सेस क्रिएट करना है। तो मुझे अभी भी याद है मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। ओके, और मैं उनका सुबह उनकी डेथ हुई थी, पूरा उनका अंतिम संस्कार वगैरह करके लगभग 11 बजे के पास मैं घर पे आया था। और उसी दिन शाम को मैं बहुत बड़े ऑडिटोरियम में एक ट्रेनिंग मीटिंग के लिए खड़ा था। ओके, जिन लोगों को पता था कि रात को कुछ संदीप की मम्मी के हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ था, उसमें से एक आंटी थी, उन्होंने मुझे पूछा कि संदीप आपकी मम्मी की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्होंने पूछा कि संदीप आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। तो मैं स्टेज पे पूरा टूट गया था, मैं नीचे गिर गया वहां, मैं नीचे बैठ गया वहां, क्योंकि मुझे याद आया कि आज सुबह मम्मी चल बसी है, मम्मी नहीं रही है अभी, लेकिन मैंने मीटिंग पूरी की थी। तो ये था कमिटमेंट। अगर बोलिए ना दोस्तों, अगर ऐसा कमिटमेंट, ये पैशन अगर है, तो कौन सी सक्सेस आपसे दूर रह सकती है। तो कभी हम लोगों को मीन्स जो भी स्ट्रगल किया, जो भी किया, वो हमने एज अ प्रोसेस करके एंजॉय किया। क्योंकि अगर आपको पता है एक सेट पॉइंट पे आपको पहुंचना है, तो बीच में सब BCDEFG तो आपको लगेंगे ना, तो क्यों ना मीन्स उनके साथ एंजॉय किया जाए। तो हमने स्ट्रगल के साथ बहुत एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है।
बाद में अप्स एंड डाउन्स का दौर इतना बड़ा चल गया था कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम से दूर किया था। ओके, आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्टिव ऑन दैट टाइम, आई वॉज नॉट एक्टिव ऑन द फील्ड। मैं अपने आप को थोड़ा सा मैंने दूर किया था, मीन्स ये माइंड बन गया था नहीं अभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, बस हो चुका, अभी कुछ ना कुछ अपने लिए दूसरा ढूंढ लेंगे हम लोग। ओके, लेकिन उसी टाइम पे वेस्टीज मेरे लाइफ में आया। और मैं एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर मिसेस पथरावाला सिद्धार्थ जी को, जिनके वजह से मैं इस बिजनेस में आया। ओके, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे प्लान दिखाने के लिए मिस्टर बाली, द ग्रेट बाली सर थे। ओके, उन्होंने जब ये प्लान मुझे दिखाया तो मीन्स बाली सर और हमारा तो रिलेशन ऐसा था कि मीन्स उनको ना भी नहीं कह सकते थे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें हाथ पकड़ के खड़ा किया था। ओके, हमें हाथ पकड़ के खड़ा किया था, तो उनके सामने तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो मैंने फॉर्म तो साइन किया। वो किस्सा भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब बाली सर को हम लोग मिलने गए तो मेरा तो माइंड ये था कि नहीं कुछ करना ही नहीं है, अभी मीन्स बहुत हो चुका है ये सब, कुछ करना ही नहीं। लेकिन बाली सर के सामने तो कुछ बात भी नहीं कर सकते। लेकिन बाली सर ने जो बिजनेस प्लान हमें समझाया, ऑनेस्टली फ्रेंड, बाली सर ने बहुत अच्छा हमें समझाया। लेकिन उससे बेहतरीन बात है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग देख रहे थे बाली सर का पैशन, जिस पैशन से हम लोग समझा, वो हमें समझा रहे थे। हमें सिर्फ एक बात समझ में आई कि लास्ट मंथ के पॉइंट नेक्स्ट मंथ में ऐड होते हैं, और वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट था, क्योंकि हमें ये पता चल गया था, वो प्लान देखने के लिए मीनल जी और मैं साथ में थे। हमें एक पता चल गया था कि अगर हमारे ग्रुप में लोग सक्सेसफुल होंगे तो हमारे सक्सेस तो डेफिनेट है। ओके, लेकिन हमें ऐसा प्लान चाहिए था जहां लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो। ऐसा प्लान नहीं कि जैसे चांद पे कुछ गिने चुने लोग ही जाते हैं। ओके, ऐसा प्लान हमें नहीं चाहिए था जैसे एवरेस्ट पे कुछ गिने चुने लोग जाते हैं। ऐसा प्लान हमें नहीं चाहिए था। हमें माउंट आबू जैसा प्लान चाहिए था, जहां लाखों करोड़ों लोग जा सकते हैं, टॉप लेवल पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ऐसे प्लान के हम लोग सर्च कर रहे थे, और फॉर्चुनेटली हमें वेस्टीज ही ऐसा प्लान दिखाई दिया जिसके साथ हमने काम स्टार्ट किया। ओके, वो तब भी ऐसी सिचुएशन थी कि लाइक दिमाग को तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये प्लान भी सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि दिल अंदर से पूरा टूट गया था। मुझे अभी भी याद है, हम लोग उस टाइम पे 3 इडियट मूवी लगी थी, 3 इडियट मूवी हम लोग देखने गए थे, और उस मूवी में एक गाना है, जो एक बंदा वो सुसाइड करता है, उस सुसाइड से पहले एक गाना है कि गिव मी अनदर चांस, गिव मी अनदर चांस। तो मैं वो गुनगुना रहा था, और कभी कभी आप जो बोलते हो ना, वो प्रार्थनाएं बन जाती है। तो वो गाना इतना बेहतरीन गाना है कि सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, कुछ पल तो आप हमें जीने दो, गिव मी अनदर चांस, गिव मी अनदर चांस। इसके वर्डिंग इतने अच्छे, तो मैं गुनगुना रहा था, और शायद वही मेरे लिए प्रार्थना बन गया, और भगवान ने मेरे सामने वेस्टीज एज अ सेकंड चांस करके भगवान लेके आया था। तो मुझे जाहिर सी बात है, मुझे एक्सेप्ट करना ही था। तो दिल ने और दिमाग ने दोनों ने हाँ कर दिया, और हमने काम स्टार्ट किया। जब हमने काम स्टार्ट किया तो वहां भी दिक्कतें आने स्टार्ट की, क्योंकि ऑफिस नहीं था, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। कुछ लोग बताने जाते थे प्लान, तो बोलते थे यार ये 30 रुपए के साबुन में क्या होगा, 600 रुपए के प्लान में क्या होगा। अभी भी मुझे याद है, उस टाइम भी मैं बोलता था ये वो 30 रुपए का साबुन पकड़ के, एश्योर का सोप पकड़ के, कि इसी से आपको लाखों रुपए महीना मिलेंगे। तब लोगों को शायद विश्वास नहीं था, लेकिन आज वही लोग एक्सपीरियंस कर रही है सब बातें, पैसिव इनकम आ रहा है। अभी लास्ट महीने में आपने देखा होगा कितना मीन्स पूरा पूरा इंडिया लॉकडाउन था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन बहुत ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लोगों के चेक्स आए, किसी का लाख रुपए, किसी 2 लाख, किसी का 3 लाख रुपए का चेक आया। तो मीन्स ये इससे यार ज्यादा खुशी क्या होती है? इससे अलग कुछ होता है? नहीं होता। मीन्स आप किसी के घर में पैसा मीन्स बनाने के लिए निमित्त होते हैं ना, ये बहुत बड़ी खुशी देता है आपको, और वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो वेस्टीज में भी यार बहुत सारे मीन्स क्या बोलते हैं कि लाइक ये आए हैं। ओके, मैं उनको प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, वो चैलेंजेस थे, वो हमने बहुत हंस के बेले हैं। ओके, हमने उसके साथ एंजॉय किया है, तो ही अभी मीन्स एक सक्सेस को ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर आपने चैलेंजेस एंजॉय नहीं किए तो यार सक्सेस कैसे एंजॉय करोगे? आप वहां भी रोओगे, शायद सक्सेस के साथ भी रोओगे, तो इससे काम नहीं बनेगा। तो वेस्टीज के साथ भी मीन्स यार वो छोटा इधर उधर तो होता है, क्योंकि हमने ऐसी इंडस्ट्री एक्सेप्ट की है जहां लोग ना कहते हैं ना, कहाँ हमने पैसा लगाया, कहाँ हमने किसी को काम पे रखा है, या किधर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कुछ नहीं। तो ना कहने का मीन्स ना झेलने के लिए क्या प्रॉब्लम है?
तो हमने भी बहुत सारे ना झेले हैं, लेकिन उसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर ज्यादा ना सुनते हैं आप लोग, वो उनको 50 सकते हैं, आपका वो डाइजेशन पावरफुल कर दे, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक टू शो यू माय सक्सेस जर्नी। कुछ फोटोज के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ये जो वंडरफुल वंडरफुल मेमोरीज है। ओके ग्रेट, ये चलो स्लाइड्स भी आ गई। ओके, सो दिस इज माय जर्नी ऑफ वेस्टीज। मिस्टर बाली सर के साथ है, ये मेरे ख्याल से पेरिस का फोटो है हमारा। ओके, ये मेरे कुछ फोटोज के थ्रू मेरी जर्नी में आपको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ओके, ये जब हमारा डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टरशिप हुई थी, तब ये बहुत बड़े अवार्ड फंक्शन में हमें रिकॉग्नाइज किया गया था। ये वेस्टीज की सबसे बड़ी खास बात है, दैट इज अ रिकॉग्निशन। शी इज माय वाइफ मीनल खिलारे। आप उनका फोटो देख सकते हो, लीडिंग लेडी, एज अ लीडिंग लेडी बुक में। ओके, शी इज माय बेटर, और मींस इस बिजनेस में आने की भी सबसे बड़ी वजह वही है। ओके, पूना का एक महाराष्ट्र का लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज का रोल क्या है, इसके ऊपर उनका पूरा इंटरव्यू प्रिंट होके आया था। ये मेरी पहली कार है, दैट इज स्विफ्ट, एंड सेकंड वन वाज अल्टिस करोला, जो हमने वेस्टीज से ली थी। ये हमारी थर्ड कार है, ये हमारी ड्रीम कार जो अभी हम लोग ड्राइव करते हैं। ओके, और इस फोटो के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी है, तो शायद जब भी हमें मौका मिलेगा और मीनल जी अवेलेबल होंगी, तो शी विल डेफिनेटली शेयर विद यू कि इस फोटो के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ओके, सो दिस इज आवर फिफ्थ होम जो हमने परचेस किया था वेस्टीज से। ओके, जैसे आपको पता होगा कि बिजनेस सिर्फ आपको इनकम नहीं देगा, या बिजनेस आपको वेल्दी बनाएगा। तो दिस इज आवर फिफ्थ होम। We have traveled near about 29 countries through this industry. Okay, यही बाली सर के साथ फोटो। ये दिस इज माय लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, दिस इज माय ग्रेट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, नीलेश जी और दीपल जी। ओके, ये एम्स्टरडेम की फोटो है, ये आईफिल टावर्स की फोटो है। एम्स्टरडेम बहुत मजा करते हैं हम लोग, और आप लोगों को भी मजा करने के लिए इस बिजनेस में आना पड़ेगा और सक्सेसफुल होना पड़ेगा। ओके, ये डिज्नीलैंड की फोटोज है पेरिस की। ओके, हम लोगों का ये भेल पार्टी चल रहा था। ये तो मीन्स बहुत लोगों को लगता है यार ये भेल का खाते खाते फोटो क्यों रखा है, क्योंकि ये फोटो के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये फोटो मीन्स कहीं ऑर्डिनरी जगह का नहीं है, ये पेरिस की डिज्नीलैंड का फोटो है। वहां हमने एक न्यूज़पेपर के ऊपर वो भेल हमने मीन्स खा रहे थे, उसको फैला के उसके ऊपर भेल खा रहे थे। वो फॉरेनर्स को समझ में नहीं आ रहा था यार ये ऐसे क्या रास्ते पे बैठ के खा रहे हैं ये लोग। ओके, लेकिन हम लोग अपने के मूड में थे, और हम लोग आए क्यों है इस इंडस्ट्री में, हम लोग अपनी लाइफ आजादी से जीना चाहते हैं। आजादी मीन्स फॉर अस इट्स अ ड्रीम लाइफ, आपको जैसा चाहिए, जैसा अच्छा लगे वैसी लाइफ आप जी सको। तो ये हमारा मेन इंटेंशन है इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ये रशिया के फोटो है, टर्की की फोटो है, ये हॉट एयर बलून्स की फोटो है विद द टीम। ओके, ये स्कॉटलैंड की फोटो है, लंदन ये स्टेडियम की फोटो है। ओके, यहाँ मैं देखिए जूते निकाल के चल रहा हूँ। मैं हमेशा मेरा ये कहना होता है कि लाइक आपको सक्सेस फील करना आना चाहिए। जब मैं लॉर्ड्स पे था, लॉर्ड्स पे जाना, मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ किसी जमाने में, तो अभी भी हूँ रादर। तो लॉर्ड्स को मुझे फील करना था, तो वो जूते पहन के लॉर्ड पे मुझे नहीं जाना था, लॉर्ड्स पे मैं जूते निकाल के चल रहा था, क्योंकि मुझे फील करना था। आपको भी सक्सेस को फील करना बहुत जरूरी है। ये कुछ अच्छे मोमेंट्स हमारे टूर में से ये मेरा सबसे फेवरेट फोटो है। जो राइट हैंड साइड में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो मेरे ससुर जी है, और हमने वेस्टीज का 9th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए उनको बुलाया था। तब उनको समझ में एग्जैक्टली आया था कि लाइक संदीप क्या एग्जैक्टली काम कर रहा है, क्योंकि लोग उनके पैर छू रहे थे। ओके, कुछ लोग रो रहे थे उनको मिलके, तो उनको समझ में आ रहा है कि अपना जो दामाद है वो कितनी लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए निमित्त हो रहा है। तो ये फीलिंग आप अपने मम्मी पापा को दे सकते हो, तो ये अपॉर्चुनिटी भी ये बिजनेस आपको देता है। तो चलिए, आप लोगों ने तो मेरी सक्सेस जर्नी देख ली। ओके, लेकिन इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ, और वही सब चीजें मैं आपके साथ इन शॉर्ट शेयर करना चाहूंगा। जब मेरी तरुण जी के साथ बात हो रही तो मैंने उनको बोला था, तो मैंने ये देखा इस इंडस्ट्री में
बहुत लोग एक 10,000 रुपए कमाने के लिए पूरे मीन्स खून पसीना एक कर देते हैं। बहुत लोगों को 10,000 रुपए भी मिलते नहीं है। ओके, बहुत लोगों को 10,000 रुपए भी मिलते नहीं है, लेकिन कुछ लोग आराम से लाखों रुपए कमाते हैं। ओके, लाखों रुपए आराम से कमाते हैं। तो उसके पीछे क्या होता है स्ट्रैटेजी, उसके पास उसके वहां तक पहुंचने के लिए उनकी सोच क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आज हम लोग, मैं छोटा सा एक ट्रेनिंग मॉडल आपके साथ करना चाहूंगा कि जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि 10,000 रुपए कमाने के लिए लोगों को बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं, वो क्यों सहने पड़ते हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि लाख रुपए आराम से कैसे पाए जा सकते हैं। ओके, फ्लो में 1,00,000 रुपए कैसे पाए जा सकते। तो आई होप सो आप रेडी हो, आपके नोटबुक्स और पेन रेडी है, यू शुड बी रेडी, क्योंकि लाख रुपए से ऊपर लाखों रुपए पाने के लिए हमें सबसे पहली बात है, हमें रेडी होना पड़ेगा। ओके, हमें रेडी होना पड़ेगा। अगर हम लोग रेडी है तो ही वो पैसा हमारे पास आएगा। ओके, तो ही वो पैसा आएगा, क्योंकि जैसे बाली सर बोलते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो अपने आप को, खुद को आपको पूछना पड़ेगा कि आप किसके लिए तैयार हो। आप 10,000 के लिए तैयार हो, आप 1,00,000 के लिए तैयार हो, या आप लाखों रुपए के लिए तैयार हो, करोड़ों रुपए के लिए तैयार हो। जितनी बड़ी आपकी तैयारी होगी उतना पैसा आप लेने के लिए तैयार हो जाओगे, उतना पैसा आपके लाइफ में आ जाएगा। So I'm just facing some problem with my slides. Just bear with me. Just give me few seconds. I will back to you. Yes. Okay. इसका टॉपिक भी यही है, why कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं 10,000 रुपए के लिए और कुछ लोग आराम से लाखों रुपया बना लेते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये ट्रेनिंग मॉडल, और इसको मैं शॉर्ट में करना चाहूंगा बिकॉज लैक ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम का प्रेशर है हमें। ओके, सबसे पहली बात आती है कि यू शुड नो व्हाट यू वांट। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। जब आप वेस्टेज में आते हो, जैसे आप होटल में जाते हो तो आपको खाना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही जब आप वेस्टेज में आते हो तो व्हाई यू हैव एंटर्ड इनटू वेस्टेज, आपको सिर्फ प्रोडक्ट कंज्यूम करने हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने हैं, आपको बड़ा लीडर बनना है, आपको पैसा कमाना है, क्या करना है, आपको रिकॉग्निशन चाहना है। इट्स अ कंप्लीट पैकेज, टोटल पैकेज। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको क्लियरिटी बहुत होनी जरूरी है, क्योंकि जो ऑर्डर जाएगा वैसे ही आपको हाथ में आएगा। ओके, तो यू शुड बी क्लियर। और मेरा तो मानना यह है, लोग वो लाखों की सोच से आते ही नहीं है, वो कुछ छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए आते हैं। और अगर छोटी सोच से आओगे आप तो आपका नेचुरल डेथ होगा इस बिजनेस में। नेचुरल डेथ मीन्स लाइक आप गायब हो जाओगे। इस बिजनेस की एक वैशिष्ट्य इस बिजनेस का यह है, इसकी खासियत यह है, इस बिजनेस में कोई फेल होता ही नहीं है। इस बिजनेस में लोग क्विट कर देते हैं, फेल कोई होता ही नहीं है। तो अगर आपको अच्छी तरह से पता है कि आपको क्या चाहिए, तो वैसे ही आप काम करोगे, वैसे ही आपका माइंडसेट होगा, वैसी चीजें आपके पास आ जाएगी। तो अगर जो लोग 10,000 के प्लानिंग से आते हैं यार, उनकी हमेशा छोटी सोच होती है, वो छोटी ही एक्शन लेंगे, उनका वो माइंडसेट भी उतना पावरफुल नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है वो जल्दी इस बिजनेस से क्विट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप लाखों की सोच से आए हो तो कुछ भी इनिशियल स्टेज में होने दो, आप अपने आप को बोलोगे यार मैं इतने छोटे काम के लिए तो नहीं आया था ना, यार ऑफिस बंद है, डीएलसीपी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, इस बात के लिए तो मैं नहीं आया था ना। अगर किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया तो मीन्स आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपने कुछ बड़ा सोच के आए हो। तो आपको अपने आप को क्वेश्चन पूछना होगा, आप क्यों आए हो इस बिजनेस में, उसको पावर देनी होगी, आपको एक इमोशनल ड्रीम उसको बनाना पड़ेगा, आपको वो भाई के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज पावर ऑफ एसोसिएशन। जिनका लेके वो छोटा सपना होता है, उनका आप सर्कल देखो, छोटा सोचने वाले लोगों के साथ ही वो लोग रहेंगे, उनका फोन कॉल वगैरह, उनका एसोसिएशन, वो टीम मींस मीटिंग में भी आएंगे तो वैसे ही लोगों के साथ एसोसिएशन में दिखेंगे आपको। अगर आपको कुछ लाखों रुपए की सोच है आपकी, तो जो लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं उनके साथ आपका एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है। उनके साथ अगर आपका एसोसिएशन होगा तो वही चीजें आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे।
वही चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे। तो ये दिस इज अ पावर ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि बोलते ना जैसे संगत वैसी ही रंगत बनेगी। अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो लाखों रुपए कमाने वाले आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से जो लोग हैं उनके साथ रिश्ता बनाओ, एक फ्रेंडशिप बनाओ, खुद रिश्ता डेवलप करो उनके साथ, क्योंकि जो बातें वो इनफॉर्मली कुछ बोलेंगे आपको वो शायद लाइफ टाइम सीख हो सकती है। तो पावर ऑफ एसोसिएशन काम बना सकती है, पावर ऑफ एसोसिएशन काम बिगाड़ भी सकती है। ओके, तो यू शुड बी एट अ पॉइंट ऑफ केयर कि लाइक आपको वो अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए आप में कि आपको मीन्स किन लोगों के साथ रहना है। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइक बोलते ना वो तरबूजा को देख के रंग बदलता है। ओके, तो वैसे लाइक वो बोलते ना कि लाइक एक आम का पेड़ है और एक बाजू में केले का पेड़ है, तो वो मीन्स केले के पेड़ को आम नहीं आएंगे कभी। लेकिन अगर गलत इंसान के साथ अगर आपका एसोसिएशन है तो चांसेस आर देयर कि उसकी जो खामियां हैं, उसके जो बैड पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स है, वो आप में आने के बहुत बड़े चांसेस है। ओके, तो आपको मीन्स अवेयर होना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो सोच अपने आप आने लगती है आप में। आप देखिए, बी अवेयर आपकी सोच कैसी है, क्योंकि बहुत बार यही देखा गया है कि आपके जो एक इनफॉर्मल 5 लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह है, जिनके साथ आपकी ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, जिनके साथ ज्यादा आपका रहना होता है, अगर 5 लोगों का एवरेज निकाला जाए तो आपका इनकम उतना ही होगा। अगर ये रूल सही है तो क्यों ना हाई इनकम वाले लोगों के साथ एसोसिएट करें हम लोग, क्योंकि जो लो इनकम वाले लोग हैं उनका सर्कल भी वैसा ही बनता है, और वही आया फिर रोना धोना, 10,000 रुपए मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज इनिशियल कॉशन विद द मैच्योरिटी। आपने बहुत बार देखा होगा, पौधा अगर छोटा है तो उसको फेंस डाला जाता है। ओके, पौधा अगर छोटा है तो उसको फेंस डाला जाता है बाजू में, क्यों ना उसको कोई जानवर आके खाए ना, या वो टूटे ना, इसके लिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन वही पौधा अगर उसके रूट्स अगर पक्के हो गए, बड़ा हो गया, तो वो वहां उसके फेंस की जरूरत नहीं रहते। तो इसी बिजनेस में आपको इनिशियल स्टेज में बहुत कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। विद द मैच्योरिटी प्रिकॉशंस क्या लेनी पड़ेगी, आप किसके साथ एसोसिएट हो, ओके, आपकी सोच क्या हो रही है, ओके, आप क्यों करना चाहते हो, ये आपको कॉन्शियसली देखना पड़ेगा। मीन्स लाइक क्या हो सकता है अगर ये बिजनेस से आपने मीन्स अभी जिन लोगों के चेक्स अच्छा है वो उनको ना थोड़ी पता था कि ये कोरोना कुछ ऐसा कुछ चैलेंज आएगा वगैरह। इन लोगों ने पहले से अच्छे काम करके रखे, इसलिए आज की तारीख में वो लाखों रुपए के इनकम ले रहे हैं। ओके, लाखों रुपए के आज इनकम, सब लॉकडाउन है फिर भी ये लोग अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से उसका प्रिपरेशन करके रखा है। तो इनिशियल कॉशन आपको बहुत लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग इनिशियल स्टेज में ही दम तोड़ देते हैं, इस बिजनेस से क्विट हो जाते हैं इनिशियल स्टेज में। तो इनिशियल स्टेज में आपको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मैच्योरिटी। जैसे मैंने बोला कि हमने ऐसा बिजनेस एक्सेप्ट किया कि जहां लोग ना बोलते ही है। ओके, वो चाइनीज बाम्बू का एग्जांपल भी आपने सुना होगा कि इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा सा सेटल होने के लिए टाइम लगेगा, इनिशियल स्टेज में इनकम कम आएगा, ये रहा मैच्योरिटी की बात है। ओके, लोग आपको देख के इस बिजनेस में आते हैं, ना वेस्टेज देखने के लिए जाते हैं, ये बातें आती है मैच्योरिटी में। तो अगर आपका लाखों रुपए का प्लानिंग है तो आपको इनिशियल स्टेज में कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, बिजनेस मैच्योरिटी भी आपको दिखानी पड़ेगी, तो ही लाखों रुपए के बारे में आप सोच सकते हो। My fourth point is work on self. अगर लाखों रुपए का प्लानिंग है तो खुद के ऊपर काम कीजिएगा। ओके, अगर 10,000 रुपए का ही प्लानिंग से जो लोग आते हैं वो लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग दूसरों को सुधारने के लिए जाते हैं, वो हमेशा ब्लेमिंग जोन में रहते हैं, कुछ ना कुछ कंप्लेंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे। लेकिन अगर लाखों रुपए के प्लानिंग से आप आ रहे हो इस बिजनेस में, तो आप क्या करोगे, आप अपना खुद का पहले माइंडसेट बनाओगे, क्योंकि आप कुछ बड़ा सोच के आए हो। तो बड़ा सोच के आए हो तो इनिशियल स्टेज में तो स्ट्रगल कुछ ना कुछ बड़ा होगा ही होगा है, तो उसको भी एंजॉय किया जा सकता है ना, या क्यों वो दुखी कहानी क्यों बने। ओके, उसको भी एंजॉय किया जा सकता है कि लाइफ में कौन है ऐसा जो बड़ा बना है कि जिसने स्ट्रगल नहीं सहा, हर एक ने स्ट्रगल सहा है, बाली सर ने स्ट्रगल सहा है। ओके, लेकिन एंजॉय भी किया है ना वो, इसलिए तो ये सक्सेस भी हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा बड़े सक्सेस का, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं,
ओके, लाइव ये हो रहा है यूट्यूब पे। मीन्स ये इस चैलेंजिंग पीरियड से पहले हम लोग इतना मीन्स कभी ज्यादा करते भी नहीं थे ये सब चीजें, लेकिन थैंक्स टू दिस चैलेंजिंग सिचुएशन अभी हमने कुछ अलग स्किल्स डेवलप की है अपने आप में, बहुत सारी स्किल के ऊपर काम हो रहा है। ओके, क्योंकि बड़ा अगर बनना है तो आपको कुछ स्किल्स सीखनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेसिक स्किल्स क्या है? इन्विटेशन का स्किल, प्रेजेंटेशन का स्किल, ओके, फॉलोअप का स्किल, इवेंट बिल्डिंग का स्किल्स, ये स्किल्स है और इनको सीखा जा सकता है। अगर आपका माइंडसेट बड़ा है, अगर माइंडसेट आपका सही है तो ये स्किल आप सीखी जा सकती है। ओके, सो यू शुड वर्क ऑन स्किल्स। आपको कुछ स्ट्रैटेजीज भी बनानी पड़ेंगी। अगर आपको लंबा जाना है ना तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी, कहीं पे भी जाना है तो ऐसे ही निकल पड़ो, फिर मीन्स वो अपने आप घर भी आ ही जाओगे आप, उसको स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। स्ट्रैटेजी अगर आपको लंबा जाना है, दूर तक जाना है, कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगी आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, पावर ऑफ एसोसिएशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अगर आपको इस बिजनेस में कुछ बड़ा अर्निंग करना है तो सबसे बड़ी बात है दैट इज सिलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का सिलेक्शन। तो मीन्स क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि ये आगे जाके क्राउन बनेगा, बड़ा लीडर बनेगा, ये वो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मैंने तो अभी लगभग 20 साल में ऐसा किसी को नहीं देखा। ओके, अलग अलग तरह के चश्मे भी मीन्स पहन के देखे, लेकिन ये दिखाई नहीं देता किसी के या माथे पे कि ये बड़ा लीडर बनेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। तो सिंपल प्रिंसिपल क्या आप रख सकते हो? आप ऐसे लोगों के साथ काम कीजिए जो काम करना चाहते हैं, बहुत सिंपल। ऐसे लोगों के साथ आपको काम करना है जो लोग काम करना चाहते हैं। ओके, विद द सिस्टम काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ी सोच रखते हैं और विद द कमिटमेंट काम करते हैं। ओके, क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटी वाले लोग भी मिल जाएंगे, तो उनके साथ काम कीजिएगा। और फिर बाकी लोगों के साथ क्या करना है, जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि ग्राउंड के अंदर 13 लोग होते हैं, लेकिन उनको चेयर अप करने के लिए लगभग 40,000 लोग तालियां बजाते रहते हैं, तब उस गेम को मजा आता है। ओके, क्योंकि वो 40,000 लोगों की एज ऑडियंस, एज प्रेक्षक करके भी हमें बहुत जरूरत है। तो मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के लिए, कभी कभार आएंगे मीटिंग में, नहीं आए, उनकी भी हमें जरूरत है। तो उनके साथ आपको क्या करना है? उनके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी बिल्ड करनी है। ओके, ना ही उनको लेगा आप क्यों नहीं आते, ऐसा सारा। यार किसी की सोच बड़ी नहीं होती है, अगर उसको नहीं चाहिए तो हम कौन होते हैं उनको फोर्स करने वाले, या उनको गलत कहने वाले हम कौन होते हैं? हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्शन का। तो हम लोग काम करेंगे जिनको काम करना है विद द कमिटमेंट, विद द सिस्टम। अगर जिनको काम नहीं करना है वो ऑडियंस में बैठेंगे, उनके साथ सिर्फ आप हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, गुड डे, गुड नाइट, एक अच्छा रिलेशन तो रख सकते हैं ना, नो प्रॉब्लम। वो शायद ऑडियंस है आपके गेम के, तो उनकी भी हमें बहुत जरूरत है। माय नेक्स्ट पॉइंट इज CZ इज इक्वल टू WZ। इसका मतलब क्या है? कुछ अलग ही लग रहा है। CZ का मतलब है कंफर्ट जोन एंड WZ का मतलब है योर वेल्थ जोन। तो जो लोग 10,000 छोटी सी सोच से आते हैं, 10-15 हजार मिल गया तो भी ठीक है वगैरह, इस टाइप के जो लोग होते हैं उनका कंफर्ट जोन बहुत छोटा होता है। उनका क्या होता है? रेंट निकल जाए, बच्चों की फीस आ जाए, वो EMI निकल जाए, या घर का किराना का खर्चा हो जाए, तो बस ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, इतना ही चाहिए मुझे, भगवान और ज्यादा मत देना मुझे। अगर उनका सोच इतनी है तो उनका वेल्थ जोन भी उतना ही रहेगा, उनको उतना ही पैसा मिलेगा। एक 10-15 हजार का प्लानिंग कर रहे तो उनको भी उतना ही मिलेगा, वो अपने को उसी तरह से डेवलप करेंगे, उनको मिलेगा भी उतना। लेकिन अगर लोग लाखों रुपए का प्लानिंग करते हैं तो उनका कंफर्ट जोन भी लाखों रुपए का हो जाएगा और उनको मिलेगा भी लाखों रुपया। और हमेशा याद रखिएगा, आप सफलता आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है, लेकिन कहां? आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर सफलता आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपकी राह देख रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। My next point is work on duplication and delegation. Okay, जिनको बड़ा पैसा कमाना है वो डुप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। ओके, जैसे अगर मैं कुछ इनविटेशन कर रहा हूं तो मैं लोगों को सिखाऊंगा कि इनविटेशन कैसे करने, ना ही मैं अकेला हीरो बन के सब करता रहूंगा। ओके, मैं डुप्लीकेशन के ऊपर काम करूंगा। आपके ग्रुप में इंपॉर्टेंट नहीं है आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हो,
या प्लान आप दिखाओ तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपके ग्रुप में प्लान दिखाने वाले कितने लोग हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जूम मीटिंग करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ग्रुप में कितने लोग जूम मीटिंग शेड्यूल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डुप्लीकेशन के ऊपर काम कीजिएगा, आपको आपके जैसे पूरी सेना बनानी पड़ेगी। ये सोच कब आएगी, अगर आपके माइंड में है मुझे बड़ा पैसा कमाना है। जो 10-15 हजार के लिए आते हैं ये कभी सोचते ही नहीं है, वो आपके लिए सब करने लगते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि कोई आता नहीं है, कुछ प्रोडक्ट लेता नहीं है, कोई मीटिंग को आता नहीं, कोई जाता नहीं, उनका रोना तो लाइफ टाइम चालू ही रहता है। तो थोड़ा सा डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, आपको बहुत डुप्लीकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका सपना बड़ा है, अगर आपको बड़ा सपना अचीव करना है, बड़ी अमाउंट की तरफ जाना है, तो बहुत लोगों की लाइफ को आपको टच करना पड़ेगा। आपको और एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज डेलीगेशन। सभी काम आप नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें डेलीगेशन विद द अथॉरिटी, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को देनी पड़ेगी, सभी काम आप नहीं कर सकते। ओके, तो ये लीडरशिप क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको डेलीगेशन आना चाहिए, यानी आप जो भी काम है उनको बांट के लोगों को आपके ग्रुप में हर एक को डिवाइड कर दो, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उनको विद द अथॉरिटी दे दो कुछ काम करने की, तो आप एक बड़ा टीम, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन संभाल सकते हो। इस बिजनेस में पैसा आता कहाँ से है, इस बिजनेस में पैसा आता है राइट स्ट्रक्चर, राइट स्ट्रक्चर विल पे यू। ओके, मीन्स ये बिजनेस ऐसा वो दो टांगों का तो बिजनेस नहीं है, या एक टांग पे ही हम लोग चले गए बहुत दूर, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। राइट स्ट्रक्चर, एक ही बात होती है वेस्टीज में, दैट इज 7 बेसिक स्टेप, और आपको 6 ग्रुप एक्टिव रखने हैं। ओके, अगर राइट स्ट्रक्चर आपका इनिशियल स्टेज में, तो ना आपको साइड बिजनेस का कभी टेंशन आएगा, ना आपको अपना लेवल अपग्रेड करने में कभी टेंशन आएगा। तो फ्रॉम द इनिशियल स्टेज आप अपना माइंडसेट बनाओ कि आपको 6 ग्रुप एक्टिव रखने हैं। 6 का मतलब होता है 6, 5.5 नहीं होता, 5 नहीं होता, 4 नहीं होता, या 2-3 नहीं होता, 6 का मतलब 6 होता है। 6 ग्रुप आपको एक्टिव रखने हैं। कैसे रखने हैं, अगर आपकी सोच वैसी है तो वो काम होने लगेंगे। बड़ा सोच रहे हो तो हो जाएगा, 10-15 हजार के लिए आया हो तो नहीं होगा। तो टेक केयर। बी माहेश्वरी जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। सो विद दिस माय ट्रेनिंग इज फिनिश, एंड मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करूंगा कि 10-15 हजार में ना खेले आप लोग। मीन्स इतना बड़ा अमाउंट आ जाए कि यार शायद आपको वो टैक्स का टेंशन आ जाए। ओके, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू फॉर गुड ट्रेनिंग, गुड नॉलेज एंड गुड एक्सपीरियंस एंड गुड स्टोरी ऑल्सो। काफी अच्छा लगा, और आजादी के बारे में सुन के, आजादी का रीजन क्या था। yes. Thank you sir, thank you very much. Thank you sir, thank you sir. Thank you.